हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन होगा रेशनल पे एज जी ऑफ एक्स और इरेशनल पे एज एच ऑफ एक्स। ठीक है। तो मुझे शो करना है कि एफ जो होगा वो कंटिन्यूस होगा एट दोज पॉइंट्स ऑफ आर वेयर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। ठीक है, जहाँ दोनों की वैल्यू सेम होगी उस एक्स पे। ठीक है। तो ये एक रिजल्ट है, एफ आर से आर डिफाइन है। एफ एक्स के अगर रेशनल है तो जी एक्स है, इरेशनल है तो एच एक्स है। एफ एक्स वे जी एंड एच आर कंटिन्यूस फंक्शंस ओवर दी रियल लाइन आर। शो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट सी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ जी ऑफ सी इज इक्वल टू एच ऑफ सी। ठीक है। तो ये एफ उस वैल्यू पे कंटिन्यूस होगा जहाँ पे जी और सी इज इक्वल टू एच ऑफ सी आ जाए। ठीक है। तो इसका प्रूफ हम कर सकते हैं आराम से। ठीक है। तो प्रूफ देखो, अ, ये पहले हम ये वाला प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है। सी बिलोंग्स टू आर है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट सी। ठीक है, ये गिवन है। मुझे क्लेम करना है जी ऑफ सी इज इक्वल टू एच ऑफ सी। ठीक है। एफ एक्स जो कंटिन्यूस है सी पे, और सी जो है कोई रियल नंबर है, तो रेशनल डेंस होते हैं, तो मुझे सीक्वेंस मिल जाएगी आर एन belongs to sequence of rationals such that Rn converges to C. Since fx is continuous at C, so f of Rn will converge to f of C. ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू infinity f of Rn is equal to f of C। ठीक है। एंड fx जो है वो कंटिन्यूस है एट C। ठीक है। तो f of Rn will converge to f of C। अब Rn सीक्वेंस ऑफ रेशनल्स है फॉर, अगर x रेशनल है तो एफ एक्स क्या है, जी एक्स है। ठीक है। तो ये इसको आप लिख सकते हो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जी ऑफ आर एन इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ठीक है। और जी जो है वो कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू सी पे। ठीक है। जी एंड एच जो है कंटिन्यूस है ओवर आर। सी पे कंटिन्यूस होगा जी, तो जी ऑफ आर एन किसको किसको कन्वर्ज करेगा, जी ऑफ सी को कन्वर्ज करेगा। यहाँ से आ गया हो जी ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये रिलेशन मिल गया आपको, इसको वन बोल दो। ठीक है। फिर अब सी इरेशनल नंबर भी डेंस होते, सी रियल नंबर है, तो एक सीक्वेंस मुझे मिल जाएगी इरेशनल नंबर की एस एन बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू सच दैट एस एन कन्वर्जेस टू सी। ठीक है। ये सी कोई रियल नंबर है, इरेशनल नंबर डेंस होते हैं, तो इरेशनल नंबर की सीक्वेंस मिल जाएगी इरेशनल नंबर की जो सी को कन्वर्ज करेगी। ठीक है। तो और एफ कंटिन्यूस है सी पे, तो एफ ऑफ एस एन विल कन्वर्ज टू एफ ऑफ सी। ठीक है। और एस एन जो इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स किससे गवर्न हो रही है, एच ऑफ एक्स से हो रही है। ठीक है। एक्स इरेशनल है तो एफ एक्स एच ऑफ एक्स के बराबर है। एस एन जो इरेशनल नंबर की सीक्वेंस है, तो ये एच ऑफ एस एन के बराबर होगा। ठीक है। और एच जो सी पे कंटिन्यूस है, आर पे कंटिन्यूस है, सी पे भी कंटिन्यूस है, एस एन सी को कन्वर्ज कर रहा है, तो एच ऑफ एस एन किसको कन्वर्ज करेगा, एच ऑफ सी को कन्वर्ज करेगा। यहाँ से आपको आ गया एच ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। इसको टू बोल दिया। फ्रॉम वन एंड टू आपको दिख रहा है, फ्रॉम वन एंड टू जी ऑफ सी इज इक्वल टू एफ सी है वन रिलेशन में, सेकेंड रिलेशन में एच ऑफ सी इज इक्वल टू एफ सी है, तो इसका मतलब जी ऑफ सी इज इक्वल टू एच ऑफ सी हो गया। सो दिस विल इम्प्लाई जी ऑफ सी इज इक्वल टू एच ऑफ सी। ठीक है। ये प्रूफ समझ में आया। ठीक है। ये वन साइड प्रूफ कर दिया, अब उल्टा करेंगे रिवर्स साइड, इफ एंड ओनली इफ है ना। तो क्या गिवन है, एच जी एन एच आर कंटिन्यूस एट सी, और आर कंटिन्यूस सी पे भी कंटिन्यूस होंगे, जी ऑफ सी इज इक्वल टू एच ऑफ सी है। तो मुझे इसको मैंने बोल दिया कैपिटल एल। ठीक है। तो मुझे क्लेम क्या करना है, एफ इज कंटिन्यूस एट सी। ठीक है। क्योंकि जी कंटिन्यूस है सी में, तो एक डेल्टा मुझे मिल जाएगा, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन। इसको मैं एप्सिलॉन डेल्टा से करता हूँ। ठीक है।
let epsilon greater than 0 be given. Since g is continuous as c, so there exists delta g greater than 0 such that whenever x minus c is less than delta g, this will implies gx minus में g of c, this mod is less than epsilon. ठीक है, क्योंकि g जो है वो कंटिन्यूस है c पे, तो इस एप्सिलॉन के लिए मुझे डेल्टा मिल जाएगा सच दैट जब भी x जो है डेल्टा g नेबरहुड ऑफ c में बिलोंग कर रहा है, c माइनस डेल्टा g से लेके c प्लस डेल्टा g, तो जी एक्स माइनस जी सी का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा. जी सी जो है वो l है, कैपिटल l है. ठीक है, ये हो गया. सिमिलरली h भी कंटिन्यूस है c पे, तो एक डेल्टा h मिल जाएगा मुझे ग्रेटर देन 0, क्योंकि h भी कंटिन्यूस है ना c पे, तो एक डेल्टा h मिल जाएगा ग्रेटर देन 0 सच डेट फॉर ऑल x सच डेट, ठीक है, फॉर ऑल x सच डेट x माइनस c इज लेस देन डेल्टा h इम्प्लाइज h ऑफ x माइनस h ऑफ c. h ऑफ c जो है वो l कैपिटल L के बराबर है. ठीक है, इज लेस देन बाई एप्सिलॉन. ठीक है, अब डेल्टा क्या लो, आप मिनिमम ले लो डेल्टा जी कॉमा डेल्टा एच का. ठीक है, डेल्टा जी भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, इनका मिनिमम भी पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो डेल्टा पॉजिटिव होगा. तो इस डेल्टा के लिए आप प्रूव कर सकते हो एफ एक्स माइनस एल, ये जो डिस्टेंस है एफ एक्स माइनस में एल, ये क्या आएगा, एफ एक्स जो होगा अगर एक्स रेशनल है, ठीक है, एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा है, एक्स अगर रेशनल है तो एच एक्स माइनस एल आएगा, या ये एफ एक्स माइनस एल जी एक्स माइनस एल आएगा. अगर एक्स रेशनल हुआ इरेशनल हुआ तो एच एक्स माइनस एल आएगा. और इस डेल्टा के लिए दोनों लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा ये. ठीक है, तो इसका मतलब एफ एक्स जो है वो किसको कन्वर्ट कर रहा है, एल को कन्वर्ट कर रहा है. लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, फिर एल इज इक्वल टू जी ऑफ सी इज इक्वल टू एच ऑफ सी. अब c अगर रेशनल हुआ तो ये एफ ऑफ सी के भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ सी या तो जी ऑफ सी होगा या एच ऑफ सी होगा. ठीक है, ठीक है ना, तो ये प्रूफ हो गया दोनों साइड. तो ग्राफ प्लॉटिंग मेथड भी है. ठीक है, to solve the equation fx is equal to gx, one of the most direct method is to plot the graphs of both f and g on the same coordinate system. The points of intersection, important, the point of intersection of the two graphs corresponds to the solution of fx is equal to gx. ठीक है, तो ये आपको फंक्शन गिवन है fx. ठीक है, fx is equal to gx मतलब कि आपको सॉल्व करना हो. ठीक है, कि आपको यहाँ पे fx जो गिवन है ना ऐसे गिवन होगा, जी ऑफ एक्स अगर एक्स रेशनल है और इरेशनल है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, तो एच एक्स है, तो एफ जो होगा वो कंटिन्यूस होगा ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स. ठीक है, तो आपको दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है, एच एक्स एच एक्स जी एक्स एच एक्स का, फिर देख लेना है कहाँ पे वो हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे एफ एक्स कंटिन्यूस होगा. या तो आप ऐसे कर सकते हो, एफ इज कंटिन्यूस एट सी, अभी हमने प्रूव किया ना, इफ एंड ओनली इफ जी सी इज इक्वल टू एच ऑफ सी, तो जी सी माइनस एच सी इज इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ जी सी माइनस एच सी इज इक्वल टू 0. या तो आप 0 निकाल दो जी एक्स माइनस एच एक्स के, जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे जी एक्स एच एक्स के बराबर होगा, या ग्राफ से भी कर सकते हैं. अभी हम क्वेश्चन देखते हैं. लेट एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड एज, एफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स की पावर 6 अगर एक्स रेशनल है. ठीक है, और इरेशनल है तो एक्स प्लस 1 दे रखा है. ठीक है, शो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स. ठीक है, एफ एक्स को उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा जहाँ पे एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के अलग अलग ग्राफ बना देते हैं. अब वैसे निकालने जाओगे इनकी जीरोस, एक्स की पावर 6 माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, 6 डिग्री की इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना इज नॉट इजी टास्क.
तो हम अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, एक्स की पावर 6 का और एक्स प्लस 1 का, फिर उनके इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे। तो एक्स की पावर 6 का ग्राफ पिंक जो ब्लू है वैसा दिखेगा, ठीक है, और ये लाइन जो है वाई इजिकल टू एक्स प्लस 1 ऐसे दिखेगी। ये दिख रहा है आपको, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इधर एक इधर। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं गिव मी ए कंटिन्यूस फंक्शन, गिव मी अ कंटिन्यूस फंक्शन which is continuous only at x is equal to 2025, ठीक है, मुझे कंटिन्यूस फंक्शन दो जो सिर्फ कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2025। तो आप दे सकते हो मुझे ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन? बिल्कुल दे सकते हैं। एफ एक्स में डिफाइन कर लूंगा, एक्स, एक्स अगर रेशनल है और 2025 अगर एक्स क्या है, डज नॉट इरेशनल है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। ये फंक्शन आर टू आर डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा? जब एक्स 2025 के बराबर होगा एक ही पॉइंट पे, ठीक है। अब कोई बोले तो मुझे कंटिन्यूस फंक्शन दो जो एक्स इज इक्वल टू, जो सिर्फ दो पॉइंट पे कंटिन्यूस है, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2, सिर्फ दो पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो अब डिफाइन कर लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है, अगर एक्स रेशनल है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, और एक्स अगर डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू तो जीरो। ये आपने फंक्शन बना दिया जो कंटिन्यूस है ओनली एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 2। आर टू आर फंक्शन है एंड कंटिन्यूस ओनली एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो अभी तो आराम से दिख रहा है हमें कि रूट 1 और 2 आएंगे, मतलब कि इसको जीरो के बराबर करोगे, ठीक है, ठीक है। ऐसे आप, आपको कोई भी नंबर बोले और आप फिर बता फंक्शन क्रिएट कर सकते हो जो फंक्शन सिर्फ इन्हीं पॉइंट पे कंटिन्यूस हो, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे कि ये फंक्शन है एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स क्या है, एक्स अगर एक्स रेशनल है, अगर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू तो 1 माइनस एक्स है। शो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस ओनली एट एक्स इज इक्वल टू हाफ। तो एक्स इज इक्वल टू 1 बाई माइनस एक्स, दोनों जब बराबर होंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से आएगा 2 एक्स इज इक्वल टू 1, दिस विल इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू हाफ। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ओनली एट एक्स इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। और ग्राफ से भी कर सकते हो। अभी लाइन जो y इज इक्वल टू एक्स, नीली लाइन है, ठीक है, 1 माइनस एक्स ये लाइन होगी, 1 यहाँ पे भी 1, 1 माइनस एक्स, ठीक है, पीली वाली लाइन। तो ये एक पॉइंट पे कट करेगी, एक्स इज इक्वल टू हाफ पे दोनों बराबर होंगे, हाफ पे वैल्यू आएगी हाफ, ठीक है। तो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स हाफ पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, एफ आर से आई डिफाइन एक्स, एफ एक्स क्या है, अगर एक्स रेशनल है तो एक्स है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू तो माइनस एक्स है। एफ आर से आर डिफाइन है, शो करना है मुझे एफ एक्स इज कंटिन्यूस ओनली एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक फंक्शन कहाँ कंटिन्यू, जहाँ ये दोनों बराबर होंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा, यहाँ से आपको मिल गया 2x इज इक्वल टू जीरो, दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू जीरो। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ओनली एट पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ग्राफ भी बना सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ऐसे बनेगी, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ऐसे बनेगी, ये जीरो पे कट कर रहे हैं खाली, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, एफ आर से आर डिफाइन है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर अगर एक्स रेशनल है और 1 अगर एक्स इरेशनल है। शो डेट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। ये फंक्शन कब कंटिन्यूस है, जब एक्स स्क्वायर 1 के बराबर होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, ठीक है। और ग्राफिकली देखना तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनेगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, वाई इक्वल टू
ये एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है एफ आर से आर डिफाइंड है एफ एक्स का जीरो है अगर एक्स रेशनल है और 1 है अगर एक्स इरेशनल है, तो वो ये फंक्शन कहीं कंटिन्यूस नहीं हुआ है, डिसकंटिन्यूस होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 0 1 अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। ऐसी इसी टाइप के फंक्शन को डिरिचलेट फंक्शन भी बोलते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज रेशनल, -1 इफ एक्स इज इरेशनल, आर से आर डिफाइन किया है। दिस फंक्शन इज आल्सो डिसकंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देखो, एफ आर से आर डिफाइंड एज एफ एक्स जो है वो क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स है अगर एक्स रेशनल है तो, और एक्स अगर रेशनल नहीं है तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स है। शो दैट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। e की पावर x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो इस e की पावर x ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा, ये फंक्शन जो ऊपर है गिवन है, ठीक है। नीचे वाला फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो ये a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, इस फंक्शन की रेंज क्या होती है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a1 है b1 है, √2 होगी मैक्सिमम वैल्यू, √2 1.414 होता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते किसी भी एक्स के लिए, ठीक है। 0 पे इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इस पर ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी √2 आएगी, ठीक है। अब 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको साइन एक्स प्लस π/4 ऐसे कुछ बना सकते हो, ठीक है। √2 साइन एक्स प्लस π/4 ऐसे कुछ बन जाएगा ये, ठीक है। तो वैसे भी निकाल सकते हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1.414 मतलब कि √2, ठीक है। 2 नहीं आएगी, साइन एक्स भी 1 होगा, जिस पे साइन एक्स 1 होगा उस पे कॉस एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती, कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 2 आ जाएगी, ऐसा नहीं है, √2 आएगी। ये जब ये मैक्सिमम होगा ना, साइन एक्स 1 होगा तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, π/2 पे कॉस 0 होता है, साइन 1 होता है, तो सम 1 आएगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी आएगी π/4 पे आएगी, साइन π/4 प्लस कॉस π/4 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, ठीक है, विच इज √2, x इज इक्वल टू π/4, ठीक है। तो ये कभी फंक्शन बराबर ही नहीं होंगे, ठीक है। एफ आर टू आर इज डिफाइंड एज एफ एक्स जो एक्स क्यूब है, एक्स अगर रेशनल है, एक्स इरेशनल है तो एक्स है, शो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट 3 पॉइंट्स 0 1 एंड -1, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से आपको मिल गया एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स कॉमन निकालोगे तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, इसके रूट क्या आ जाएंगे 0 + -1, तीन पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और बाकी के कोई भी रियल नंबर लोगे उस पर डिसकंटिन्यूस है फंक्शन, ठीक है। ग्राफिकली बनाओगे तो एक्स क्यूब और एक्स बनाना है ना, हाँ, तो एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा और एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ये वाई इक्वल टू एक्स है, ये 0 0, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स लाइन है, ये ऐसे दिखेगा, ये यहाँ पे बना हुआ है, ये वाई इज इक्वल टू क्यूब, ये एक्स है, तो 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओनली एट 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे भी नीला वाला एक्स क्यूब है और वाई इक्वल टू एक्स ये, ठीक है। चलो ये फंक्शन करो, एफ आर से आर डिफाइंड है एफ एक्स के एक्स की पावर 6 अगर एक्स रेशनल है, 1 है अगर एक्स इरेशनल है,
शो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स 1 एंड -1। ठीक, तो ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस होगा, जब x की पावर 6 इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब 6 रूट ऑफ यूनिटी। इसकी वैल्यूज क्या आती, ए की पावर आयोटा 2 पाई बाई 2 पाई के बाई 6, के जो होगा वो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये इसके रूट्स आते हैं, 6 रूट ऑफ यूनिटी आ गए ना। तो जो भी यूनिटी के रूट आएंगे ना, तो आपको पता है मॉड z इज इक्वल टू 1 सर्कल पे लाई करते हैं, सबका मॉड 1 होता है। ठीक है, अगर x की पावर 6 इज इक्वल टू 1 है तो x तो रियल सॉल्यूशन इसके +-1 आएंगे, बाकी के जो 4 है वो कॉम्प्लेक्स आएंगे। ठीक है, 1 इसका होगा ना, x की पावर 6 इज इक्वल टू 1, इसके 2 सॉल्यूशन तो दिख रहे हैं, 6 सॉल्यूशन होंगे, आउट ऑफ विच 2 सॉल्यूशन रियल होंगे। और रियल लाइन में बात कर रहे हैं ना, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस है एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स 1 एंड -1। ठीक है, अगर यहाँ पे x की पावर 7 इज इक्वल टू 1 दे रखा होता है, x की पावर 7 दे रखा होता है 6 की जगह, तो x की पावर 7 1 कब होगा, x इज इक्वल टू 1 पे, और बाकी सब कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। nth रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं ना, x की पावर n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, n नेचुरल नंबर है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसके जो रियल रूट है, अगर n इवन होगा तो +-1 सेटिस्फाई करेगा, अगर n ऑड होगा तो सिर्फ 1। ठीक है, जैसे यहाँ x की पावर 12 और यहाँ 1 लिखा होता, तो x की पावर 12 इज इक्वल टू 1 के 2 रियल सॉल्यूशन आएंगे +-1 खाली, और बाकी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आएंगे। ठीक, बाकी के रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। तो x की पावर 6 का आप ग्राफ देख सकते हो, कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, यू शेप, और इसकी रेंज ग्रिड 0 से क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी। ठीक है, 0 पे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की तरफ बनता है अगर x इवन है तो। y इक्वल टू 1 ये रहा, ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट भी +-1 पे करेगा। ये वाला क्वेश्चन और देखो, लेट f फ्रॉम R2 इज डिफाइंड एज दिस, शो दैट f(x) इज कंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो दिख रहा है x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा खाली ये फंक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो ये तो प्रॉब्लम देखी हमने। अभी ये देखते हैं आईटी जैम की प्रॉब्लम। ठीक है, लेट द फंक्शन एफ एक्स बी डिफाइंड बाई, एफ एक्स जो है वो ई की पावर एक्स अगर एक्स रेशनल है, ई की पावर 1 - एक्स अगर एक्स इरेशनल है, फॉर एक्स इन 0,1। ठीक है, देन ठीक है, एफ जो 0,1 पे डिफाइंड है। ठीक है, तो ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस होगा, जहाँ ई की पावर एक्स ई की पावर 1 - एक्स के बराबर होगा। दिस विल इम्प्लाई ए की पावर एक्स 1 फंक्शन है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 - एक्स, यहाँ से मिल गया आपको 2x इज इक्वल टू 1। दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, इसमें ग्राफ मत बनाना, e की पावर x का तो बना दी, e की पावर 1 - x का भी बनाना पड़ेगा, तो इसमें ऐसे जल्दी सॉल्व हो जा रहा है तो वैसे ही करो। x इज इक्वल टू हाफ पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो f इज कंटिन्यूस एवरी पॉइंट इन 0,1, ये तो गलत हो गया। f इज डिसकंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन 0,1 ओपन इंटरवल 0,1, ये भी गलत हो गया। हाफ पे तो कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल 0,1, गलत हो गया। f इज डिसकंटिन्यूस ओनली एट 1 पॉइंट इन 0,1, ये ठीक हो गया कि x इज इक्वल टू हाफ इस पर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये गलत हो गया, डिसकंटिन्यूस बोला है, ओनली एट 1 पॉइंट, ये तो गलत है। f इज कंटिन्यूस ओनली एट 1 पॉइंट इन 0,1, ये ठीक है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंसेस सी में। ठीक है, ये बोले एफ इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट इन 0,1, तो अभी भी गलत होता। ठीक है, ये वाला तो ऑप्शन आ ही गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन है, ये एनईटी आया था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, आईटी जेम में किसी ईयर में आएगा। एफ आर से आर डिफाइंड है, एफ एक्स क्या है, अगर एक्स रेशनल है तो एक पॉलिनोमियल है 6 डिग्री का, एक्स 6 - 1, और एक्स इरेशनल है तो 1 - x की पावर 6। तो पूछ रहे नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच एफ इज कंटिन्यूस इज। ठीक है, जहाँ ये दोनों बराबर होंगे, तो x की पावर 6 - 1 इज इक्वल टू 1 - x की पावर 6।
ठीक है, तो ये इसको यहाँ लेंगे तो 2x की पावर 6 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन निकाल दिया, x की पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 तो नॉन जीरो होगा, दिस विल इम्प्लाई x की पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाई x की पावर 6 इज इक्वल टू 1। x की पावर 6 इज इक्वल टू 1, ये तो nth रूट 6th रूट ऑफ यूनिटी इसके सॉल्यूशन आएंगे। e की पावर आयोटा 2k पाई बाई 6, फिर k बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, तो दो ही रियल सॉल्यूशन आएंगे ना। ये मॉड z इज इक्वल टू 1 में अप्लाई करेंगे, ठीक है, यूनिट सर्कल में, और इवन है तो प्लस माइनस 1 इसके दो ही रूट आएंगे, और जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स आएंगे। तो दो पॉइंट पे द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच f इज कंटिन्यूअस इज 2, प्लस माइनस 1 पे कंटिन्यूअस है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ रहा है, तो दो पॉइंट पे। ठीक है, इसका आंसर हो गया 2। नहीं तो आप ग्राफिकली देख सकते हो, x की पावर 6 का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, यू शेप, ये पैराबोला नहीं, यू शेप x की पावर 6, y इक्वल टू 1 ये लाइन हो गई, x की पावर 6 इज इक्वल टू 1, तो दो सॉल्यूशन हो गए। ऐसे भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको x की पावर 6 की जगह x की पावर 7 दे रखा होता तो क्या आंसर आता? x की पावर 7 माइनस 1, 1 माइनस x की पावर 7, x इज रेशनल, x इज इरेशनल, x डज नॉट बिलोंग्स टू q, R2R डिफाइन है, जैसे यहाँ पे डिफाइन है R2R। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, x की पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x की पावर 7, यहाँ से आ जाता है आपको 2x की पावर 7 माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल दोगे तो x की पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू 0, जिस विल इम्प्लाई x की पावर 7 इज इक्वल टू 1। ये तो 7th रूट ऑफ यूनिटी है, इसका सर्कल पे लाई करेंगे, और ये माइनस 1 तो होगा नहीं, इसका एक ही रियल सॉल्यूशन है, ओनली वन रियल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ पॉइंट कितने हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं, ओनली वन रियल सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन इन आर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाते हैं, 1। सेम क्वेश्चन है, एक्स 6 की जगह 7 कर दिया, ऑर्डर ले लिया। ठीक है, तो x की पावर 7 का ग्राफ कुछ x की पावर क्यूब टाइप का बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, और डिग्री पॉलिनोमियल है तो ये सारी वैल्यू लेगा, इसकी रेंज r होगी। ठीक है, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 पे एक बार ही मिलेगा। y इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू x की पावर 7 है, एक ही बार इंटरसेक्ट करके तो एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होंगे, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं।